हम बिग क्वेरी बेसिक्स ऑफ फॉर डेटा एनालिस्ट की क्वेस्ट कर रहे थे, जो कि थर्ड क्वेस्ट है। इसकी हम 2 लैब्स परफॉर्म कर चुके हैं। फर्स्ट ये थी इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल फॉर बिग क्वेरी एंड इन क्लाउड एसक्यूएल, एंड सेकंड ये थी कि बिग क्वेरी क्विक स्टार्ट कमांड। यहाँ पे 2 लैब्स है, दोनों में से हम कोई एक कर सकते थे और दोनों फ्री थी। तो हमने जो है लास्ट वीडियो में बिग क्वेरी क्विक स्टार्ट कमांड लाइन लैब परफॉर्म की थी। ओके, तो थर्ड अब लैब जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो ये है कि ट्रबल शूटिंग कॉमन एसक्यूएल एरर्स विद बिग क्वेरी। ये 50 मिनट्स की लैब है और ये भी फ्री है। इस लैब में जो है हम बिग क्वेरी को यूज करते हुए ट्रबल शूट करेंगे कॉमन एसक्यूएल एरर्स, क्वेरिंग द डेटा टू इनसाइड्स पब्लिक डेटा सेट, यूज द क्वेरी वैलिडेटर एंड ट्रबल शूट सिंटैक्स एंड लॉजिकल एसक्यूएल एरर्स। अब इस लैब में हमारा मकसद क्या है कि जो भी हम बिग क्वेरी के थ्रू एसक्यूएल क्वेरीज परफॉर्म करेंगे तो जो भी कॉमन एरर्स आते हैं उसको हम ट्रबल शूट करेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, या कौन हम देखेंगे कि कौन से कॉमन एरर्स हम जो है फेस कर सकते हैं। जो भी बिगनर्स होते हैं वो बहुत से एरर्स को फेस करते हैं, तो इस लैब में हम सीखेंगे कि वो कौन से कॉमन एरर्स हैं जो आ सकते हैं हमारी लाइफ में, और जो है उसको हम कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो इसे मैं ओपन करती हूँ। 50 मिनट्स की ये लैब है और ये इसका सारा ओवरव्यू है बिग क्वेरी के बारे में। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। ये हमारे स्टेप्स गिवन है। सेटअप एंड रिक्वायरमेंट आपको पता है कि हम जब लैब स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद हम उसको जो गिवन हमारे प्रोवाइडेड होंगे क्रेडेंशियल्स, उसके थ्रू हम लॉगिन करेंगे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद ये हमारे टास्क हैं और ये हमारे स्कोर पॉइंट चेकआउट होंगे। टास्क 1 हमारा होगा ओपन बिग क्वेरी एंड पिन अ प्रोजेक्ट टू द रिसोर्स ट्री। अब सबसे पहला टास्क हमारा जो होगा, हम बिग क्वेरी को ओपन करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को रिसोर्स ट्री में पिन करेंगे। तो उसके लिए सारे स्टेप्स गिवन हैं। तो सबसे पहले इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें स्टार्ट लैब करनी पड़ेगी। ये कैप्चा हमने सॉल्व किया और अब हमें जो है प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल्स जो है गूगल कंसोल पर देने होंगे। नेक्स्ट, ये वहां पर पासवर्ड भी गिवन है इस अकाउंट का। ये हमारा गूगल क्लाउड कंसोल, इसे मैं कर देती हूँ नो थैंक्स। कंसोल जो है हमारा ओपन हो चुका है। अब जो भी हम लैब परफॉर्म करेंगे एज यूजुअल बाकी लैब्स की तरह यहीं पर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर करेंगे। तो फर्स्ट टास्क है कि हम सबसे पहले क्लिक करें क्लिक नेविगेशन मेन्यू और ओपन करेंगे बिग क्वेरी। तो ये हमारा नेविगेशन मेन्यू है और यहाँ पर ये आ गया हमारा बिग क्वेरी। तो और उसके बाद क्लिक कर देती हूँ मैं इसको। क्वेरी को मैंने क्लिक कर दिया है। हमारा लोड हो रहा है। उसके बाद सेकंड स्टेप है, नोट हमारे पास आएगा वेलकम टू बिग क्वेरी इन क्लाउड कंसोल मैसेज बॉक्स, ठीक है। और उसके बाद हमने क्लिक करना है डन को। तो ये नोट हमारे पास आ गया वेलकम का, वेलकम नोट, उसको हमने कर दिया है डन। और ये हमारा कुछ इस तरह से जीयूआई है बिग क्वेरी का, जिस पर हम काम करने जाएंगे। अब स्टेप 3 है कि बिग क्वेरी पब्लिक डेटा सेट्स आर नॉट डिस्प्लेड, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी पब्लिक डेटा सेट डिस्प्ले नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब बिग क्वेरी वेब यूआई, तो ओपन द पब्लिक डेटा प्रोजेक्ट कॉपी डेटा टू इनसाइट्स। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कहाँ है डेटा टू इनसाइट्स, देखना पड़ेगा। कॉपी डेटा टू इनसाइट्स, ये अच्छा ये है, क्लिक एट डेटा पिन अ प्रोजेक्ट एंटर प्रोजेक्ट। अच्छा, इसको मुझे कॉपी करना है, ठीक है। इस नेम को मुझे कॉपी करना है। इसको मैंने कॉपी कर दिया है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे ऐड डेटा पर। अब देखें ये रहा ऐड डेटा।
एड डेटा पे क्लिक किया, पिन अ प्रोजेक्ट, और यहाँ पर हमने लिखना एंटर प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, तो ये हमने प्रोजेक्ट नेम, और यहाँ पे हमने जो कॉपी किया था नेम वो हमने पिन कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारा जो है पिन हो चुका है डेटा टू इनसाइट्स के नेम से। ठीक है, अब टास्क 2 है बिग क्वेरी क्वेरी एडिटर। अब हमारा जो फॉर ईच एक्टिविटी हम फॉलोइंग सेक्शंस में हम जो है वो क्वेरी एडिटर पर सारी एसक्यूएल क्वेरीज परफॉर्म करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेरी एडिटर। जब हम क्वेरी को रन करेंगे और अगर कोई एरर आता है तो फेल्स एंड एरर इज स्पेसिफाइड इन द जॉब इन्फॉर्मेशन। तो हमारे जो भी इसको मैं ऊपर कर देती हूँ, तो हमारी जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर हमें इन्फॉर्म होगी। ठीक है, तो टास्क 3 है हमारा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हु वेंट थ्रू चेकआउट। ठीक है, अब इस पब्लिक डेटा सेट में से हम टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स फाइंड करेंगे जो कि चेकआउट के थ्रू जा चुके हैं। ठीक है, तो योर गोल इन दिस सेक्शन इज टू कंस्ट्रक्ट अ क्वेरी। हमारा इस सेक्शन में गोल ये होगा कि हम एक क्वेरी जनरेट करें दैट गिव्स यू द नंबर ऑफ यूनिक विजिटर्स who successfully went through the checkout process for your website। ठीक है, तो अब हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन से सक्सेसफुल विजिटर्स थे, यूनिक विजिटर्स जो कि चेकआउट प्रोसेस के थ्रू हमारे वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं। द डेटा इज इन द रिवर्स ट्रांजेक्शन टेबल विच योर डेटा एनालिस्ट टीम हैज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जा रहे हैं ट्रेबल शूट क्वेरीज दैट कंटेन क्वेरी वैलिडेटर एलियास एंड कॉमन एरर्स। तो इसे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है ये एरर आ चुका है और यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विद द प्रीवियस क्वेरी टू व्यू 1000 आइटम्स। अब हमें बताना है कि हमने जो ये क्वेरी जो है रन की थी तो उसमें हमें क्या एरर आया था। तो यहाँ पे एरर्स जो हैं ये है, देयर इज अ टाइपो इन द टेबल नेम, वी हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी कॉलम्स इन द सिलेक्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट में कोई कॉलम स्पेसिफाई नहीं किया, या वी आर यूजिंग लीगेसी एसक्यूएल, या देयर इज अ टाइपो इन द डेटा सेट नेम। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या एरर आया है। इसे मैं क्लिक करती हूँ, तो सिंटेक्स एरर है सिलेक्ट लिस्ट मस्ट नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, तो इसका मतलब है मे भी हमने जो है स्पेसिफाइड नहीं किया है सिलेक्ट में। तो इसको मैं सबमिट करके देखती हूँ। अच्छा, और भी ज़्यादा है, और टाइपो, इससे भी मैं क्लिक करती हूँ, वी आर यूजिंग लीगेसी एसक्यूएल, मोर ऑफ योर चॉइसेस इज ओके। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे डेटा टू इनसाइट, अच्छा सॉरी, देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनसाइट्स जो है हमने सही नहीं लिखा है, स्पेलिंग एरर है। तो टेबल नेम और ये, इससे मैं करती हूँ नहीं, ठीक है। तो एक तो हमने कॉलम स्पेसिफाई नहीं किया है जो कि हमें सिंटेक्स एरर आया है कि सिलेक्ट लिस्ट एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा कि टाइपो इन डेटा सेट नेम में से टेबल नेम समझ रही थी, सॉरी। तो ये हमारा डेटा सेट था जो कि हमने इनसाइट्स के नेम से, डेटा टू इनसाइट्स के नेम से सेव किया था, तो इसमें हमें मिस्टेक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस इसमें मिसिंग है। तो ये हो चुका है हमारा। अब इससे हम दोबारा रन करेंगे। इसे मैं यहाँ पे रन करती हूँ, तो यहाँ पे हमारी दूसरा एरर आ चुका है। इसको मैं ओपन करूंगी। सिंटेक्स एरर है अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, इफ दिस इज अ टेबल आइडेंटिफायर एस्केप द नेम विथ टेबल डॉट नेम रेदर देन टेबल डॉट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्वेरी रन की है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा टू इंसर्ट। अब यहाँ पे टाइपो मिस्टेक नहीं है, ई कॉमर्स रिवर्स ट्रांजेक्शन लिमिट 1000। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टेबल नेम रेदर देन टेबल डॉट नेम। ठीक है, यहाँ पे हमने जो ये ब्रैकेट दिया है ये कह रहे हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कौन सा एरर हमारे जो है सही है। तो व्हाट्स रॉन्ग विद प्रीवियस, तो टेबल नेम मेरे ख्याल से,
ओके, यहाँ पे देखूं कि ठीक है, तो यहाँ पे ये आ रहा है कि सिंटैक्स एरर है अनएक्सपेक्टेड। तो हमने यहाँ पे जब ये चेक किया कि वी आर यूजिंग लीगेसी एसक्यूएल, तो ये यहाँ पे हमारा सबमिट हो गया है। उसके बाद अब इस क्वेरी को हम रन करेंगे। तो ये अगेन हमारे एक एरर आ गया है। अब एरर को देखेंगे कि क्या एरर है। सिलेक्ट लिस्ट मस्ट नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। तो वही है कि सिलेक्ट फ्रॉम डेटा टू इनसाइट्स, तो लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट लिस्ट एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नो कॉलम्स डिफाइंड इन सिलेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया है। ओके, व्हाट अबाउट नाउ। अब दोबारा हम इस क्वेरी को, सेकंड क्वेरी को रन करेंगे। तो ये हमारा आई थिंक रन हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट भी आ गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे मैं, ये हमारे विजिटर्स की लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस कमांड में था क्या। एक तो हमने सिलेक्ट फुल विजिटर आईडी, मतलब कि हमने जो है कॉलम सेलेक्ट किया। ये हमारा कॉलम शो हो रहा है फुल विजिटर आईडी का, ठीक है। तो जो एरर्स हमारे पहले आ रहे थे कि हम कॉलम सेलेक्ट नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने कॉलम सेलेक्ट किया फ्रॉम डेटा टू इंसर्ट्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई टाइपो मिस्टेक भी नहीं है। यहाँ पे स्पेलिंग्स भी बिल्कुल सही लिखी हुई है, और यहाँ पे ना ही कोई ब्रैकेट है। यहाँ पे जब हम यहाँ पे ये क्वेरी रन कर रहे थे, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट दे रहे थे जी, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं देनी थी, हमें यहाँ पे कोटेशंस में डेटा सेट का नेम लिखना था। तो जब हमने इसको रन किया, तो हमारा सक्सेसफुली रिजल्ट आ चुका है, जो कि आई थिंक 1050 टॉप 50 में है, ठीक है। तो मतलब कि हमने लिमिट तो 1000 की लगाई थी, यहाँ पे हमने शायद नहीं लगाई, ठीक है। हमने लिमिट 1000 की नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पे 50 विजिटर्स हैं जो कि सक्सेसफुली चेकआउट के थ्रू प्रोसेस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे द क्वेरी इज नॉट इनसाइड। अब इस क्वेरी में क्या हुआ है, लिमिट और सॉर्टिंग, दिस क्वेरी इज नॉट इनसाइडफुल, वी आर मिसिंग अ लिमिट क्लॉज, ठीक है। तो हम हमें क्या गिवन था, यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर्स, यहाँ पे लिमिट की तो कोई बात नहीं की गई। चलिए चेक करके देखते हैं। नहीं, ओके, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि क्या मसला हुआ है विद द प्रीवियस क्वेरी विदाउट एग्रीगेशन लिमिट्स और क्वेरी इज नॉट। एक तो ये हो सकता है, ठीक है। और द पेज टाइटल इज मिसिंग फ्रॉम द कॉलम्स इन सिलेक्ट, ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी नहीं है। ओके, तो ये है कि एग्रीगेशन के थ्रू लिमिट्स और सॉर्टिंग के विदाउट क्वेरी जो इतनी इंसाइटफुल नहीं है, और द पेज टाइटल इज मिसिंग फ्रॉम द कॉलम्स इन सिलेक्ट। तो यहाँ पे हम चेक करें इसको पहले कि यहाँ पे कोई हमें बात बताता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई भी एरर नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पेज टाइटल इज मिसिंग फ्रॉम द कॉलम्स इन सिलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब रिजल्ट देखते हैं, तो पेज टाइटल कह रहे हैं कि वो मिसिंग है, ठीक है। अब ये क्वेरी हम इसको रन करेंगे। हमारी ये सेकंड क्वेरी भी जो है सक्सेसफुली रन हो चुकी है, और ये हमारा रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या किया है कि सिलेक्ट फुल विजिटर आईडी हिट्स पेज, पेज टाइटल, ठीक है। फुल विजिटर आईडी हो, लेकिन पेज टाइटल भी उसके साथ गिवन हो, और हमने लिमिट लगाई है 1000 की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 50 आ रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लिमिट लगाई है।
तो कॉलम नेम्ड हिट्स पेज टाइटल, अब इसमें एरर देखते हैं कि यहाँ क्या मसला हुआ है। और 3 column will be returned since we are missing a comma. 2 columns name full visitor and hits page title. 0 the query will return an error. ठीक है, तो हम ये करके देखते हैं। 1, ठीक है, a column named hits page title, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आया है। अब दोबारा से हम इस क्वेरी को रन करते हैं। यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया था, ठीक है, हमने कॉलम सिलेक्ट किया है और उसके साथ हमने उसका टाइटल भी सिलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे हमने कॉमा को करेक्ट कर दिया है, यहाँ पे हमने कॉमा दिया है। तो अब इस क्वेरी को हम रन करके देखते हैं। ये क्वेरी भी हमारी रन हो चुकी है, यहाँ पे कोई सिंटैक्स एरर या टाइपो एरर नहीं है। तो ये हमारे 3 कॉलम्स अब सक्सेसफुली आ गए हैं कि फुल विजिटर आईडी, ये हमारे विजिटर आईडीज हैं, और हिट्स पेज टाइटल, चेकआउट कंफर्मेशन, ठीक है। तो ये इसका स्टेटस आ गया है कि चेकआउट कंफर्मेशन, और हमने लिमिट भी दी है, लेकिन हमारे पास टोटल 50 विजिटर्स सक्सेसफुली हो चुके हैं, तो हमारे पास 50 शो हो रहा है। अदरवाइज ज्यादा होते तो ज्यादा होते, क्योंकि यहाँ पे लिमिट 1000 की है, ठीक है। तो आंसर इज दिस रिटर्न्स रिजल्ट्स बट यू आर श्योर विजिटर्स आरंट काउंटेड ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट तो आया है, लेकिन क्या आप श्योर हैं क्या कि विजिटर्स जो हैं ट्वाइस टाइम्स जो है काउंटेड ना हो? लेकिन ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये विजिटर 2 दफा काउंट हो चुका है, और यहाँ पे भी ये 2 दफा काउंट हो चुका है सेम। तो उसके लिए हमें जो है अब एग्रीगेट करना पड़ेगा, हमें कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, ताकि हमें इंसाइटफुल रिजल्ट मिल सके, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन ना हो। तो उसके लिए हमने ये क्वेरी थी, ठीक है, इसको रन किया। जब हमने काउंट लगाया तो अब हमें वो जस्ट टोटल काउंट देगा। तो इस क्वेरी को हम रन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ रहा है कि विजिटर काउंट को तो हमने काउंट किया है, लेकिन पेज टाइटल के कॉलम को हमने काउंट नहीं किया है। तो यहाँ पे आ रहा है कि use them and some should be used, ठीक है। काउंट फंक्शन does not deduplicate या is missing a group by clause। यहाँ पे हम एरर देखें, neither grouped nor aggregated, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। फंक्शन डज नॉट deduplicate द सेम फुल विजिटर आईडी, और यहाँ पे जहाँ जो कह रहे हैं कि ग्रुप नहीं है या फिर एग्रीगेटेड नहीं है, तो यहाँ पे इट इज मिसिंग अ ग्रुप बाय क्लॉज। तो इस नेक्स्ट क्वेरी में हमने ग्रुप बाय और डिस्टिंग स्टेटमेंट्स यूज किए हैं, ठीक है। काउंट, डिस्टिंग, फुल विजिटर आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट में क्या हो रहा था कि जो भी डुप्लीकेटेड आइटम्स थे वो भी काउंट कर रहा था, क्योंकि ये एक एंट्री है, ठीक है, डुप्लीकेट ही सही लेकिन एक एंट्री है, तो उसको वो काउंट कर रहा था। तो यहाँ पे ये इस एरर का मतलब था कि यहाँ पे जो है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। काउंट फंक्शन जो है डुप्लीकेट आइटम्स को काउंट ना करे, तो उसके लिए हमें लगाना चाहिए क्लॉज डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये यूनिक आईडीज को काउंट करेगा, और ग्रुप बाय लगाएंगे तो इसको भी काउंट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा अब रिजल्ट आना चाहिए। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट आ चुका है, और विजिटर काउंट्स हैं टोटल 19,981, और ये उसके जो है काउंट्स हैं, ठीक है। और ये इसके पेज टाइटल्स हैं कि चेकआउट कंफर्मेशन, और इसके जो है ये वेबसाइट्स हैं, और ये लिंक्स वगैरह हैं। ये सारा हमारा प्रॉपर रिजल्ट, इंसाइटफुल रिजल्ट आ चुका है।
द रिजल्ट आर गुड बट दे लुक स्ट्रेंज। ठीक है, अब देखने में तो ये अभी भी समझ से बाहर है। ठीक है, अब इसको हम फिल्टर करेंगे टू जस्ट चेक आउट कंफर्मेशन इन द रिजल्ट। अब ये सारी हमें जो है रिजल्ट बता रहा है, जो ये हमारी वेबसाइट है, ये लिंक है, इस जो है वेब पेज को विजिट किया गया है। ठीक है, लेकिन हम फिल्टर आउट करेंगे जस्ट चेकआउट कंफर्मेशन को। ठीक है, क्योंकि हमारी जो क्वेरी थी जो हमें फर्स्ट में दिखाई गई थी, तो उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि हमें जस्ट वो विजिटर्स काउंट आउट करने हैं जो कि चेकआउट कंफर्मेशन कर चुके हैं या थ्रू प्रॉपर चेकआउट के थ्रू विजिट कर चुके हैं। तो अब इसमें हमने ये फिल्टर लगा दिया कि वेयर हिट पेज टाइटल इक्वल होना चाहिए चेकआउट कंफर्मेशन के। ठीक है, तो बाकी सब चीजें सेम है, हमने जस्ट एक फिल्टर लगाया है, वेयर के नाम से एक क्लॉज लिखा है, वेयर क्लॉज, उससे हमें जो है ये रन करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि 19,981 विजिटर काउंट्स जो हैं वो ये है कि चेकआउट कंफर्मेशन कर चुके हैं, और बाकी जो डिटेल्स थी वो विजिट्स की थी और जो है वेबसाइट्स वगैरह और उसके डिफरेंट काउंट्स थे। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं चेक माय प्रोग्रेस कि हमने टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, और ये हमारी असेसमेंट कंप्लीट हो गई है। अब टास्क 4 है कि लिस्ट द सिटीज विद द मोस्ट ट्रांजेक्शन्स विथ योर ई कॉमर्स साइट। ठीक है, अब हमने इस डेटा सेट पर वो सिटीज को लिस्ट करना है जिन्होंने हमारी ई कॉमर्स साइट्स के साथ बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स की हैं, मतलब कौन सी सिटीज है जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी वेबसाइट के साथ ट्रांजेक्शन की है। तो कैलकुलेट फीड फिल्टरिंग आफ्टर एरर्स, तो सबसे पहले हम इस एरर क्वेरी को रन करेंगे। तो यहाँ पे हमें एरर आ रहा है अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ स्क्रिप्ट। ठीक है, अब क्या मसला है यहाँ पे कि पॉसिबल सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि ग्रुप बाय हमें जियो नेटवर्क सिटी बताना है कि हमें सिटी चाहिए। ठीक है, सिलेक्ट जियो नेटवर्क सिटी सिलेक्ट करेंगे, कॉमा सम टोटल ट्रांजेक्शन, टोटल ट्रांजेक्शन को सम करेंगे एज टोटल ट्रांजेक्शन, और काउंट करेंगे डिस्टिंग फुल विजिटर आईडी एज डिस्टिंग विजिटर्स फ्रॉम डेटा टू इनसाइड कॉमर्स रिवेलेंट ट्रांजेक्शन ग्रुप बाय जियो नेटवर्क। हमने ग्रुप बाय तो लिखा है लेकिन जियो नेटवर्क सिटी नहीं लिखा है, जिसकी वजह से ये हमें अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ स्क्रिप्ट बता रहा है। इसको हम रन करेंगे। तो अब ये रिजल्ट आ चुके हैं कि सबसे टॉप पर सैन फ्रांसिस्को है जिसने टोटल ट्रांजैक्शन 3,966 की हैं, और उसके डिस्टिंक्ट विजिटर्स जो हैं वो है 1,404। सबसे टॉप पर सैन फ्रांसिस्को है, उसके बाद सैन जॉस है, सेंटा क्लारा है, और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। तो विच सिटी हैड द मोस्ट डिस्टिंक्ट विजिटर्स। ठीक है, इग्नोर द वैल्यू नॉट अवेलेबल इन द डेमो डेटा सेट। तो मोस्ट डिस्टिंक्ट विजिटर्स किस सिटी में, यहाँ पे 1400, यहाँ पे 2986 हैं। ठीक है, लेकिन टॉप पर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने जो लिमिट लगाई है या जो फिल्टर लगाया है वो टोटल ट्रांजेक्शन के लिए लगा है। तो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन जो है वो सैन फ्रांसिस्को ने किया है, लेकिन सबसे ज्यादा विजिट, यूनिक विजिट जो है माउंटेन व्यू ने किया है। हम और भी चेक कर रहे थे कि और ज्यादा इसमें तो नहीं नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिटी जो है माउंटेन व्यू को सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट विजिटर्स ने विजिट किया है। तो अब इस क्वेरी से अब आपको पता चल रहा है कि किस तरह हम डेटा सेट में से इनसाइट्स निकाल रहे हैं, किस तरह की वैल्यूज हम इसमें से निकाल रहे हैं। मतलब डेटा सेट में से हम जो भी इंफॉर्मेशन चाहे निकाल सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि इस प्रीवियस क्वेरी में पूछा गया था कि कौन से सिटी है जिसने सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन किए, तो हमें रिजल्ट आ गया सैन फ्रांसिस्को ने। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से सिटी है जिसके सबसे ज्यादा डिस्टिंक्ट विजिटर्स थे, तो हमें आंसर आ गया माउंटेन व्यू। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो हम डेटा सेट से निकाल सकते हैं, आंसर्स निकाल सकते हैं, इनसाइट्स ले सकते हैं, और उससे हमें क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है, हम जो है प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता चला कि सैन फ्रांसिस्को जो है बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो हम उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, या यहाँ पे माउंटेन व्यू के ज़्यादा विजिटर्स हैं तो हम वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा मार्केट करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। अब क्वेरी एंड क्रिएट अ न्यू कैलकुलेट फील्ड टू रिटर्न द एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पर ऑर्डर बाय सिटी। अब
अब हम अपनी क्वेरी को अपडेट करेंगे, एक न्यू कैलकुलेटेड फील्ड बनाएंगे टू रिटर्न द एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे एक और कॉलम तो है नहीं, ठीक है, हम एक कॉलम जनरेट करेंगे खुद से, कैलकुलेटेड फील्ड, ठीक है, उसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पर ऑर्डर बाय सिटी, ठीक है, एवरेज नंबर क्या प्रोडक्ट की थी हर सिटी के हिसाब से। तो उसके लिए ये ट्रांजेक्शन्स की हो गई, ये फ्रॉम और ग्रुप बाय जियो नेटवर्क सिटी, ऑर्डर बाय लिस्टिंग विजिटर्स और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, टोटल ट्रांजेक्शन्स आप देख सकते हैं, डिस्टिंक्ट विजिटर्स देख सकते हैं, और जो कि ये अवेलेबल नहीं है डेमो डेटा सेट में। उसके बाद सेकंड नंबर पर है माउंटेन व्यू, न्यूयॉर्क, ईटीसी। अब ये जो क्वेरी हमने, इसमें से हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें जो एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए पर ऑर्डर बाय सिटी, तो इसमें हमें वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शन, सिटी और डिस्टिंक्ट विजिटर्स के कॉलम है। अब इसको हम अपडेट करेंगे इसके साथ पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है। सम टोटल ट्रांजेक्शंस एज टोटल प्रोडक्ट्स ऑर्डर, ठीक है। अब जो टोटल ट्रांजेक्शन को हम सम करेंगे टोटल प्रोडक्ट्स ऑर्डर के एलियास के साथ, काउंट डिस्टिंग फुल विजिटर एज डिस्टिंग विजिटर्स, सम टोटल ट्रांजेक्शन को डिवाइड करेंगे काउंट डिस्टिंग फुल विजिटर, तो हमें एज एवरेज प्रोडक्ट ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। तो वह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और न्यू कॉलम जनरेट हो चुका है एवरेज प्रोडक्ट के नाम से। अब जकार्ता जो है वो पहले नंबर पर है, जिसकी टोटल प्रोडक्ट्स 254 थी और डिस्टिंक्ट विजिटर्स थे 7, और एवरेज प्रोडक्ट उनकी 36 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैराकैबो का 409 है और डिस्टिंक्ट विजिटर 21 है, लेकिन इनकी एवरेज प्रोडक्ट डाउन है। तो हमने जो है काउंट जो किया है वो एवरेज प्रोडक्ट के सम के साथ किया है, तो हमें वो ऑर्डर उस हिसाब से दिखा रहा है डिसेंडिंग में, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, तो जो टॉप में हमने यहाँ पे डिसेंडिंग की लिमिट दी, तो इस वजह से वो जो कंसीडर कर रहा है वो एवरेज प्रोडक्ट के कॉलम को कर रहा है, कि मतलब जो टॉप में एवरेज प्रोडक्ट जो टॉप की थी वो जकार्ता की थी, हालांकि इसकी टोटल प्रोडक्ट्स कम है मैराकेबो के अकॉर्डिंग, लेकिन इसकी एवरेज प्रोडक्ट ज्यादा है, तो उसने हमें टॉप पर दिखा दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लिमिट लगाई है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाई है। अब हमने इसको फिल्टर करना है एग्रीगेटेड रिजल्ट को, कि रिटर्न करें सिर्फ वो सिटीज जो के जिनकी एवरेज प्रोडक्ट ऑर्डर जो है मोर देन 20 हो, ठीक है। तो जो 20 से ज्यादा हो उसको हम रिटर्न करें। हम यहाँ पे 36 से, ठीक है, तो इसको रिटर्न करेगा, लेकिन 19 वाले को वो इग्नोर कर देगा। यहाँ पे इसको हम रन करेंगे। अनरिकॉग्नाइज्ड नेम एवरेज प्रोडक्ट्स ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे हमारा एरर आया है अनरिकॉग्नाइज्ड नेम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मसला हुआ है, हमने जो ये वेयर एवरेज प्रोडक्ट्स की जो लिमिट लगाई है ग्रेटर देन हो 20, तो ये एरर कह रहा है कि यू कैन नॉट फिल्टर एग्रीगेटेड फील्ड्स, ठीक है, इन द वेयर क्लॉज यूज हैविंग इन सी, ठीक है। हम वेयर क्लॉज के अंदर, वेयर जो है कंडीशन देता है कि भाई हमें ये चीज निकाल के, तो लेकिन हम उसमें फिल्टर्स नहीं लगा सकते, ठीक है। एग्रीगेटेड है ना, ये एग्रीगेटेड फील्ड में हम फिल्टर नहीं लगा सकते कि 20 से इंक्रीज हो या 20 से डिक्रीज हो, ठीक है। इसके लिए हमें हैविंग यूज करना पड़ेगा, ठीक है, हैविंग क्लॉज है वो यूज करना होगा। और सेकंड चीज ये कह रहा है कि यू कैन नॉट फिल्टर ऑन एलियास्ड फील्ड्स विद इन द वेयर क्लॉज, और ये हमारा देखे एवरेज प्रोडक्ट्स ऑर्डर एलियास्ड फील्ड है ना, हमने डिस्टिंग फुल विजिटर्स को और इस टोटल ट्रांजेक्शन को डिवाइड करके हमने जो एलियास फील्ड बनाई है वो ये है,
ठीक है, तो ये एलियास्ड है। ठीक है, तो इसको हम न्यू फील्ड को हम वेयर के अंदर फिल्टर नहीं कर सकते, तो इसको हम इम्प्रूव करेंगे। इस यहाँ पे हमने वेयर की जगह हैविंग लगाया है। ठीक है, और फिल्टर आउट किया है। तो आप देख सकते हैं कि 20 से अबव सिर्फ एक ही सिटी है, जकार्ता, जिसकी जिसकी एवरेज प्रोडक्ट है 36। अब हम इसको करेंगे चेक माय प्रोग्रेस कि हमने तमाम लिस्ट सिटीज़ की लिस्ट जो है हमने लिस्ट आउट कर दी है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस की है हमारी ई कॉमर्स साइट के साथ, जिनकी एवरेज प्रोडक्ट्स कितनी है, जिनके डिस्टिंक्ट विजिटर्स कितने हैं, टोटल प्रोडक्ट्स, टोटल ट्रांजैक्शंस, ईटीसी, सब चीज़ें हमने इनसाइट्स ले ली है और हमारे यहाँ पे 70 स्कोर हो चुका है। अब आई थिंक अब ये लास्ट टास्क हमारा रिमेनिंग है। ओके, टास्क 5 है, लास्ट टास्क है हमारा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन ईच प्रोडक्ट कैटेगरी। अब इस डेटा सेट में से हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, हर प्रोडक्ट कैटेगरी में कितनी प्रोडक्ट्स टोटल नंबर गिवन है। ठीक है, फाइंड द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स बाय फिल्टरिंग विद नल वैल्यूज। ठीक है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को हम फाइंड करेंगे जो बहुत ज्यादा सेल हो चुकी हैं नल वैल्यूज के साथ। अब इस क्वेरी को हम रन करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमें हिट्स प्रोडक्ट, V2 प्रोडक्ट कैटेगरी, ड्रिंक वेयर, जो ड्रिंक वेयर प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा, ये प्रोडक्ट नेम है और ये प्रोडक्ट कैटेगरी है। प्रोडक्ट कौन सी है? गूगल 17 और स्टेनलेस स्टील। ठीक है, और प्रोडक्ट कैटेगरी ड्रिंक वेयर, मतलब ड्रिंक वेयर कैटेगरी के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल आउट हो चुके हैं फर्स्ट टॉप पर। ठीक है, व्हाट इज रॉन्ग विद, अब ये जो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इसका मकसद ये है कि आप एनालाइज कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कि हम ये क्वेरीज रन कर रहे हैं तो हमें क्या आउटपुट हो रहा है या क्या आउटपुट आना चाहिए, या कौन से एरर्स हैं जिसको हम समझें और उसको हल करें। अगर जब तक हम एरर्स को समझेंगे नहीं तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। नो एग्रीगेट फंक्शंस आर यूज्ड। ठीक है, अब इसमें हमने जो है वेयर की कोई भी हमने कंडीशन नहीं लगाई, एग्रीगेटेड फंक्शन हमने यूज नहीं किया है। ठीक है, हमें वो टॉप की तो बता रहा है लेकिन बाय फिल्टरिंग विथ नल वैल्यूज। ठीक है, इसको मैं रन करके देखती हूँ। नहीं, ठीक है, लार्ज ग्रुप बायस रियली हर्ट परफॉर्मेंस, कंसीडर फिल्टरिंग फर्स्ट एंड और यूजिंग एग्रीगेशन फंक्शंस 1,2। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक तो एक हमने वेयर क्लॉज यूज नहीं किया है। ठीक है, और इसमें ग्रुप बाय जो हमने किया है वो 1,2 किया है, तो ये जो है परफॉर्मेंस के लिए सही नहीं है। फिल्टरिंग फर्स्ट एंड और यूजिंग एग्रीगेशन फंक्शन, हमें यहाँ तो वेयर क्लॉज लगाना चाहिए, यहाँ पे फिल्टर इस तरह से करना चाहिए। तो अब इसको हमने क्या किया, वेयर क्लॉज लगाया। एक तो ये रहा वेयर हिट्स प्रोडक्ट इज नॉट नल। ठीक है, प्रोडक्ट नेम जो है हमने वेयर क्लॉज लगा के खाली नहीं होनी चाहिए, और ग्रुप बाय हिट्स प्रोडक्ट कैटेगरी, ऑर्डर बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिसेंडिंग में। ठीक है, ग्रुप करेगा वो कैटेगरी के साथ और ऑर्डर करेगा डिसेंडिंग में कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो टॉप की हो वो पहले शो हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो टॉप पर है वो है 15,237 और प्रोडक्ट कैटेगरी है अपैरल। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी, द काउंट फंक्शन इज नॉट द डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन एच कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने काउंट लगाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने डिस्टिंक्ट क्लॉज नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें डुप्लीकेशन आ सकते हैं क्योंकि वो काउंट जो है डिस्टिंक्ट नहीं करेगा।
तो ये हमारा करेक्ट हो गया है। अब हम इसको अपडेट करेंगे डिस्टिंक्ट, जब हमें प्रोडक्ट नेम जो है वो काउंट करे तो वो डिस्टिंक्ट करे, कॉपी ना हो, डुप्लीकेटेड ना हो, तो इस तरह से वो ज़्यादा आ रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विदाउट डिस्टिंक्ट हमने हमारे पास जो अपैरल है वो टॉप पर आ रहा है 15,000 एंड समथिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट के साथ। जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो 387, और इसकी कैटेगरी है वो सेट नहीं है, और अपैरल यहाँ पे सेकंड नंबर पर आ रहा है, इसकी कैटेगरी सेट नहीं है। और ये हमने 5 लिमिट 5 लगाई है कि सिर्फ हमें टॉप के 5 जो है कैटेगरीज यहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दिखा दे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि विच कैटेगरी हैज द मोस्ट डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर, ठीक है, तो नॉट सेट, इसकी कैटेगरी सेट ही नहीं है। नॉट सेट जो है वो इंडिकेट कर सकता है कि प्रोडक्ट की कोई कैटेगरी हमने अभी तक सेट नहीं की है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे चेकआउट, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी जो है ट्रबल शूटिंग कॉमन एसक्यूएल एरर्स विद बिग क्वेरी हमने लैब परफॉर्म कर ली। और हमने कैसे की, वैसे हम हमेशा टर्मिनल के थ्रू BQ कमांड लाइन टूल के साथ सारी क्वेरीज परफॉर्म कर रहे थे। इस दफ़ा हमने जो है बिग क्वेरी वेब UI के थ्रू हमने ये लैब परफॉर्म की है, और हमने कॉमन एसक्यूएल एरर्स जो है वो परफॉर्म किए एसक्यूएल, और जो एरर्स आए कॉमनली जिसके जिसके हम बहुत बड़ा इशू समझते हैं, और उसको हमने अंडरस्टैंड किया, और उसको हमने सॉल्व भी किया कि किस तरह से हम किस एरर को सॉल्व कर सकते हैं और कौन सी इंसाइट हमें हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। रिजल्ट्स तो सबके आ रहे थे, लेकिन इंसाइटफुल कौन सी चीज़ है वो हमने इस लैब में अंडरस्टैंड किया। तो अब हम इसको करते हैं एंड लैब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।